उसका मुख्य उद्देश्य है ककोलत में जो शुल्क बढ़ाया गया है, प्रवेश शुल्क और पार्किंग शुल्क, उससे जो परेशानी उत्पन्न हुआ है, लोगों का यहाँ आना बंद हो गया है, उसी के उद्देश्य से रखा गया है। प्रवेश शुल्क इतना बढ़ा दिया गया है कि आम आदमी के बस से बाहर की बात है, गरीब के बस से बाहर की बात है। उसी विषय पर हम लोग बात करने के लिए आप सबको बुलाए हैं और आप सब शामिल हुए। आप सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सबसे पहली बात, ककोलत किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक की देन है और हमारा सौभाग्य है कि हम इसके इर्द गिर्द जन्म लिए और आज भी यहीं हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जहाँ भी इस तरह का पर्यटन स्थल है तो स्नान करने का पैसा कहीं नहीं लिया जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि प्रवेश शुल्क है उसको फ्री किया जाए। दूसरी बात, सरकार जो भी यहाँ अपना पैसा लगा के जो भी निवेश कर रहे हैं, जो भी निर्माण कर रही है, जैसे अभी शौचालय बनाया गया और भी तरह के कुछ चिल्ड्रन पार्क बनाया गया, वो जहाँ भी पैसा लगा रही है वहाँ वो अपना शुल्क लागू करे और वहाँ से वो पैसा ले। उससे हम आम लोगों को कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। पार्किंग बनाया गया है और कुछ दिनों तक पार्किंग शुल्क भी ठीक ठाक था, लेकिन वो भी अचानक बिना कहे, बिना संशोधन मतलब बातचीत किए और अचानक 10 गुना लगभग बढ़ा दिया गया है। कुछ दिन 10 गुना है, कुछ दिन 5 गुना है, जो बिल्कुल गलत है। इसको भी एक सही तरीके से जो उचित हो सके वहाँ तक लागू किया जाए। दूसरी बात, हमारे अगल बगल के लोग जो टोटो चलाते हैं, एक टोटो में मैक्सिमम 6 लोग भर के ले जाते हैं थाली से ककोलत तक। 20 रुपया किराया लेते हैं, एक व्यक्ति पर 20 रुपया किराया ले जाते हैं, तो 6 व्यक्ति को ले जाते हैं तो उस हिसाब से 120 रुपया उनको इनकम होता है। जबकि वो पार्किंग ककोलत पहुँचते हैं तब पार्किंग चार्ज वहाँ 150 रुपया वो काट लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको घर से 30 रुपया और देना पड़ता है। इस पर संशोधन होना चाहिए। उस पर एक सीमा लागू कर देना चाहिए कि आपको एक दिन में 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया भरे, 24 घंटा आपको फिर दोबारा शुल्क नहीं दिया जाए, अन्यथा एक फिर गरीब लोग मर जाएगा। दूसरी बात है, पहले हमारे यहाँ अगल बगल के जितने भी दुकानदार थे, लगभग 100 से 150 दुकान वाले थे, जो कोई खाना बनाते थे, कोई सिंदूर बेचते थे, कोई गुब्बारा बेचते थे, बैलून, कोई गन्ने का जूस, कोई सतुआ, कोई चना, कोई ककड़ी, कोई तारबूज, आम, बहुत सारा चीज़ बेचते थे। उस सबको हटा दिया गया। 60 दुकानें निर्माण किया गया सरकार के द्वारा, उसमें से 50 दुकान आवंटन हुआ है, 10 अभी बंद ही है। सिर्फ 150 आदमी के बीच में 50 आदमी का दुकान मिला है। अभी भी 100 आदमी हमारा इधर से उधर घूम रहा है। आज भी वो लोग ठेला लेके जाते हैं, आज भी अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, तो कभी कुछ लोग पैसा लेके घुसा देते हैं, कभी ऐसे ही ज़बरदस्ती उनका ठेला पलट देते हैं, कभी उनको मार के भगा दिया जाता है। तो हम इसके लिए भी मांग करते हैं कि आप उनके लिए भी एक स्थान निर्धारित कीजिए जहां लोग पहुंचे, उनका भी सामान बिके, और उसके लिए भी शुल्क लागू कीजिए कि आपको दिन में इतना देना पड़ेगा, लेकिन उनको अंदर जाने से रोकिए नहीं। उनसे भी पैसा लीजिए, जैसे आप दुकान बना के दिए हैं तो लोग किराया देते हैं, तो उसी तरह हमारे ठेला वाले भाई लोग भी जाते हैं, तो उससे भी किराया लीजिए, लेकिन उसको जाने के लिए दीजिए, उनको ठेला लगाने दीजिए, ताकि उनका भी जीवन यापन ढंग से हो सके। दूसरी बात है कि मंगलवार के दिन जो पूरे वर्ष बंद रहता है, जब सीजन आता है तो कम से कम ये जो गर्मी का टाइम है, जो काफ़ी लोग भीड़ रहता है, दूर दराज से लोग आते हैं जिनको पता नहीं है, वो आके यहाँ से घूम के जाते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि मंगलवार को कम से कम ये जो गर्मी का समय है वो मंगलवार को चालू रखा जाए। उसके बाद में अभी गर्मी के टाइम में काफ़ी भीड़ हो जाती है, और हमारे पास जो पहले से कुंड था बस आज भी उतना ही है, उसको और धीरे धीरे निर्माण करके छोटा किया जा रहा है, जबकि हमारे जनसंख्या बढ़ते जा रही है। आज तक जितना भी निर्माण किया गया है, एक शौचालय और चिल्ड्रन पार्क के अलावा पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उस कुंड के अलावा और भी कुंड का निर्माण किया जाए, जिससे यहाँ जो भीड़ आती है और अफरा तफरी मचती है उससे छुटकारा मिलेगा, और प्रशासन पर भी इससे दबाव कम पड़ेगा और आराम से लोग नहा के और बढ़िया से एंजॉय करके जा सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले कोई सीमा नहीं थी कि कितना लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं।
लेकिन अभी 8,000 की सीमा कर दी गई है, जो कि बहुत कम है। कम से कम अभी फिलहाल के लिए जब तक कुंड की व्यवस्था नहीं होती तब तक 20,000 रुपया 20,000 आदमी का एक दिन में सीमा लागू किया जाए, ताकि 20,000 लोग आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेली 35 से 40,000 लोग आते हैं। अगर मात्र 8,000 रहेगा तो 25 से 30,000 आदमी लोग रोज़ घूम के जाएंगे। ये गलत है। कम से कम 20,000 सीमा इसको 8,000 से 20,000 बढ़ा के किया जाए। उसके बाद है ककोलत परिसर में जो सरकार के द्वारा दुकान बना के दी गई है, वो एक भारी भरकम किराया वसूला जा रहा है। कई दुकानों के किराया 19,500 तक है, केवल किराया, और लाइट बिल अलग से है, बिजली बिल जो है अलग से है। ये बहुत ज़्यादा है। वो किराया भी कम होना चाहिए। और ककोलत मात्र 3 महीना बढ़िया से चलता है। ऐसे तो 1-1.5 महीना मुफ्त कमाई है, लेकिन 3 महीना छुटबट चलता है। तो हम इसके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि पूरे साल में कम से कम 6 महीना आप माफ़ कीजिए, 6 महीना ही किराया लीजिए, क्योंकि आम आदमी और गरीब आदमी के बस से बाहर की बात है। गरीब आदमी आज लगता है कि कई ऐसा परिवार है जो कर्ज लेके अपने दुकान में पूंजी लगाया है और आज उसका दुकान नहीं चल रहा है। तो बोलिए वो साल भर का पैसा कहाँ से भरेगा। इसके लिए कम से कम 6 महीना, जो छोटा मोटा सीजन से लेकर मुख्य सीजन तक जो चलता है, 6 महीना आप किराया लीजिए और 6 महीना का किराया माफ़ कीजिए, ताकि हमारा दुकानदार लोग जीवित रहे। और एक मांग और है कि पार्किंग जो ककोलत के एकदम निकट किया गया है, उससे क्या होता है यानी कि जब काफ़ी भीड़ आती है तो रोड तक जाम हो जाती है। पार्किंग वहाँ से हटा के डाक बंगला के बगल में वन विभाग में जगह है, वहाँ शिफ्ट किया जाए। और यहाँ से हमारे जो लोकल टेम्पो वाला है, टोटो वाला है, यहाँ से वो लेके जाए, ताकि हमारे एरिया का भी जो लोग हैं उनको भी कुछ रोजगार मिले, वो भी 2 पैसा कमा पाए और अपने परिवार को सुख से रख सके। हम इसके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था है जो डाक बंगला के पास ही रखा जाए। उससे क्या होगा, कम से कम सैकड़ों टेम्पो वाला और टोटो वाला को रोजगार मिलेगा, जाम से निजात मिलेगा। और जो जाम की समस्या आती है उससे भी निजात मिलेगी। अब अगर हमारी सरकार जो भी हमारी मांगे हैं अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो हम 29 तारीख को शुक्रवार के दिन चक्का जाम करेंगे। 29/5/2026 को थाली चौक पे हम लोग चक्का जाम करेंगे। हमारी सारी दुकानें बंद रहेगी। इसी के साथ एक समस्या और भी है। डाक बंगला से ककोलत तक बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता है। वहाँ डाक बंगला के बगल में थाना है, वहाँ भी बातचीत करने का जो भी जरिया है मोबाइल, बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहने के कारण फ़ोन लगता ही नहीं है। तो हम इसके लिए भी सरकार से मांग करते हैं कि डाक बंगला से लेकर ककोलत के बीच में एक टावर लगाया जाए, जिससे आम आदमी को लेन देन की सुविधा और बातचीत करने की जो सुविधा है वो बढ़ जाएगी। और इसके लिए सरकार एक टावर की व्यवस्था करे ताकि लोग को बातचीत करने के में सुविधा हो।